बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक पिता और उसके दो बेटे रहते थे। जो कि एक बेटा बहुत गरीब था और दूसरा बेटा बहुत ही अमीर था। जो पुत्र अपने जो पुत्र अमीर था उसको अपने पिता से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपने पिता की संपत्ति से प्यार करता था। जबकि दूसरा छोटा बेटा जिसका नाम विष्णु और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी, वो दोनों अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे और उनका दूसरा बेटा सिर्फ उनकी संपत्ति से प्यार करते थे और अपने पिताजी को वो अपने साथ ही रखते थे। उनके पिताजी की तबीयत दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। उन्होंने सोचा अब मेरे तो प्राण ही निकलने वाले हैं, क्यों ना अपनी ज़मीन का बंटवारे की बात अपने बेटे को बता दूं। तभी बंसीलाल अपने बेटे विष्णु को बुलाता है और कहता है कि अपने बड़े भाई को भी बुलाओ, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। तब विष्णु कहता है, पिताजी अभी तो भैया नहीं हैं, लगता है बाजार में गए हैं। इतना कहने के बाद विष्णु शांत हो जाता है। तब बंसीलाल कहता है, लगता है उसके आने से पहले मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हुआ भी ठीक ऐसा ही। बंसीलाल चल बसे। उनके मरने के बाद सुंदर और उसकी पत्नी आ जाती हैं और पूछती हैं, पिताजी जाने से पहले कुछ कह तो नहीं रहे थे? तभी विष्णु बोला, कहने वाले थे पर कुछ नहीं कह सके। इतने में वो चल बसे। तब सुंदर और उसकी पत्नी कहती हैं, पिताजी तो चले गए, अब जमीन का बंटवारा कर लिया जाए तो अच्छा होगा। तभी विष्णु गुस्से से कहता है, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अभी पिताजी का देहांत हुआ है और आप जमीन के पीछे पड़ी हो। यह कहने के बाद विष्णु शांत हो गया। उसके बाद सुंदर भी चुप हो गया। कुछ समय पश्चात उन्हें जलाकर आने के बाद फिर से जमीन की बात पर अड़ गए। सुंदर कहने लगा, चलो ठीक है, अब तो हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। तभी सुंदर और उसकी पत्नी ने सोचा, हमें इसकी जमीन भी हड़प लेनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तब सुंदर कहता है, पर कैसे? ये लोग अपनी ज़मीन हमें देंगे, हमें क्या करना होगा? उसकी पत्नी कहती है, मैं तरकीब लगाऊंगी। अगले दिन सुंदर कहता है, अरे विष्णु, पिताजी ने 4 लाख का लोन लिया है, वह भर नहीं पाए, जिस कारण उस लोन को हमें ही चुकाना पड़ेगा। पिताजी जाते जाते तो चले गए पर हमें भी भिखारी बना दिया। तब विष्णु कहता है, नहीं नहीं भैया, आप ऐसा ना कहिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तब सुंदर कहता है, इसका इंतजाम हमें जल्द करना पड़ेगा। तब सुंदर कहता है, 2 लाख तुम दो और 2 लाख मैं दूंगा। तब विष्णु कहता है, अरे भैया, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तब सुंदर की पत्नी कहती है, एक तरीका है, यदि तुम अपनी जमीन भी हमें बेच दो तो तुम्हें इसके पैसे दे देंगे। इस तरह लोन भी खत्म हो जाएगा और जमीन भी अपने पास ही रहेगी। तब विष्णु कहता है, चलो ठीक है। विष्णु बहुत भोला भाला था। बड़े ही लोगों की बातों में बहुत ही आसानी से आ जाता था। इसके बाद वह घर खाली करके नदी के किनारे रहने लगे। झोपड़ी भी बना ली और वहीं पे रहने लगे। तभी सुंदर खुश था। कुछ दिनों बाद लोन वाले सुंदर के घर पर आ गए। यह नहीं पता था कि उसके पिता ने सच में ही लोन लिया है। उसके बदले उन्हें 9 लाख लोन भरना पड़ा। इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।